हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th मैथ यानी गणित के हम लोग वीवीआई वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है। चार ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन है पाई, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। रूट 7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा और जो संख्या रूट में रहता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो रूट 7 भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 32 का वर्गमूल भी पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और सी ऑप्शन देखिएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूट अंडर 16 बटा 25 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। यहाँ पर ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है 5y² माइनस 14y प्लस 8 के संयोगों का योग क्या होगा। संयोगों का योग पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। फार्मूला याद होना चाहिए। संयोगों का योगफल का फार्मूला माइनस बी बटा ए होता है और संयोगों का गुणनफल का फार्मूला सी बटा ए होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है। तो माइनस बी के जगह पर यहाँ पर देखिएगा तो माइनस का 14 है, तो फार्मूला में भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा। और बट्टा ए के जगह पर देखिएगा तो 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा। तो 14 बट्टा 5 इसका राइट आंसर आएगा प्लस का। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि y अक्ष का समीकरण क्या है। तो y अक्ष का समीकरण पूछा गया है। तो y अक्ष का समीकरण जो होता है वो x बराबर 0 होता है। x का वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, यानी y अक्ष का पूछा जाएगा तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए और x अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो y का वैल्यू 0 होना चाहिए। दोनों आपको याद रखना है। तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 cos 37 डिग्री बट्टा में साइन 53 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। सबसे पहले 2 है तो 2 को बाहर कर देते हैं, 2 गुना, और यहाँ पर 1 को चेंज कर देते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा का जब 37 डिग्री है तो ये 37 डिग्री हो जाएगा। और बट्टा में यहाँ पर रहने देते हैं साइन 53 डिग्री है तो यहाँ पर हम 53 डिग्री रहने देते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 गुना cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखेंगे साइन थीटा। साइन और यहाँ पर 90 में से 37 घटाएंगे तो थीटा का वैल्यू 53 डिग्री हो जाएगा। और बट्टा में भी यहाँ पर कितना है तो साइन का 53 है तो साइन 53 डिग्री। अब यहाँ पर दोनों सेम है तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 2 गुना इसका वैल्यू 1 आया तो 1 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। निम्न में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, तो ये तो गलत है। cos 31 डिग्री का मान यहाँ पर 2 होता है, ये भी गलत है। और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये भी गलत है। तो साइन 60 डिग्री के बराबर है, साइन 60 डिग्री ही हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो इनकी परिधियों का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, रूट लगा देंगे। तो 9 अनुपात यहाँ पर 4 है, इसमें रूट लगा दीजिए। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 3:2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा गया
है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिएगा। अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा प्लस में यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा बराबर फार्मूला होता है माइनस का बी बट्टा ए होता है, और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए फार्मूला होता है। तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का बी बट्टा में सी बचेगा। तो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सीधे माइनस बी बट्टा में सी फार्मूला लगा दीजिएगा। तो माइनस बी के पर प्लस यहाँ पर एक्स है, एक्स के गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस 1 हो जाएगा, और बट्टा में सी के जगह पर देखिएगा तो माइनस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 बट्टा 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो देखिए फार्मूला ही होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 8 माइनस 8 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए प्रथम में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है, तो द्वितीय में माइनस प्लस होता है। तृतीय में क्या होता है, माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। तो प्लस है यहाँ पर और माइनस है, प्लस माइनस चतुर्थ में है, तो यह बिंदु जो है वह चतुर्थ में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु दिया गया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो यहाँ पर मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 हो जाएगा, रूट अंडर 13। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रूट अंडर 13 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि tan पाई बाई 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर tan पाई का वैल्यू होता है रेडियंस में 180 डिग्री, और बट्टा में 3 हो जाएगा, 3 छक 18, यानी tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा हमेशा, इसका आंसर 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखिएगा, पूछा गया है कि 5 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 3 बट्टा में 5 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कोण यानी बी बट्टा में एच होता है। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार यानी यहाँ पर होता है पी बट्टा में बी होता है। तो हमें निकालना क्या है, तो पी निकालना है। तो पी बराबर फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी यहाँ पर एच के जगह पर 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो पी के जगह पर कितना आया, 16 आया। अब यहाँ पर 3 tan थीटा का वैल्यू बताना है, तो 3 गुना पी के जगह पर यहाँ पर देखिएगा तो अभी 4 आया है तो 4 हो जाएगा, और बट्टा में बी के जगह पर यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा किसके बराबर होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, कितने डिग्री पर। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1 बट्टा में रूट अंडर 2 होता है, और बराबर कॉस 45 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1 बट्टा में रूट 2 होता है। तो ये बराबर होगा 45 डिग्री पर, यानी कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान सेम होता है, तो ये बराबर होगा 45 डिग्री पर। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर।
16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद पूछा गया है तो फार्मूला लिखिए, ए प्लस में यहाँ पर 9d लिखिए। कोई भी पद पूछा जाएगा तो यहाँ पर एक घटा कर लिखिएगा, जैसे 10वां पद है तो ए प्लस में 9d लिखिएगा। कोई भी पद पूछा जाएगा यहाँ पर एक घटा कर लिखिएगा, या फिर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के भी फार्मूला से बना सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस में 9d लिखेंगे। ए के जगह पर 54 दिया गया है, प्रथम पद 54 है, प्लस में 9 गुना डी के जगह पर डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद 51 है और पहला पद 54 है, 51 में से 54 घटाएंगे -3 होगा। अब यहाँ पर 54 प्लस में यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 54 ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 27 हो जाएगा। 54 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। प्लस का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये फार्मूला ही पूछा गया है, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और सिर्फ अपने आप से कटता है। तो 11 सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, तो 11 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो 9 यहाँ पर ऊपर में परिमेय संख्या है और नीचे में √45 है। √45 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं लिख लेगा, तो √45 एक अपरिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 9/√45 एक अपरिमेय संख्या है, करेक्ट आंसर डी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का युग्म होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का युग्म क्या होता है, तो याद रखिएगा 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। x का वैल्यू पूछा गया है, तो सबसे पहले माध्य बराबर 10 दिया गया है, तो 10 लिख दीजिए माध्य के जगह पर। तो माध्य बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। और माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में x और प्लस में यहाँ पर 13 दिया गया है। बटा में कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या यहाँ पर दिया गया है 5, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। 35 प्लस में x और बट्टा में 5 हो जाएगा। अब इसे गुना कर लीजिए तिरछा तिरछी, तो यहाँ पर गुना करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 35 प्लस में x बराबर 10 × 5 = 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 50 और ये प्लस का 35 है, इधर आएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का यहाँ पर ये 35 हो जाएगा। तो 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 आएगा। 15 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इस क्लास में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए।